All right, so our next performer is Amit Bansali, and his talk is his set is going to be called "Just for Fun." So give him a big round of applause. How are you doing this evening? I'm Amit Bansali, resident of Rockwell. आप लोग तो दिख नहीं रहे मुझे। मेरी ये जो जर्नी है, ये मेरे एक छोटे से दोस्त, बचपन का दोस्त है वो, उसके कैरेक्टर के साथ साथ चलती आ रही है। उसके बारे में मैं जब भी याद करता हूँ मुझे बहुत हंसी आती है, पेट में गुदगुदापन भी होता है और हम आज भी एंजॉय करते हैं। तो मेरे ये जो मित्र हैं, ये बचपन से बड़े शरारती, बड़े नटखट हैं। आपके जीवन में भी ऐसे कोई रहे होंगे। तो इनकी हमारी शुरुआत हुई कि हम जब बहुत छोटे थे, मतलब प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी बोलते हैं, जो उस जमाने के थे, वहाँ से खाना खाना नया नया शुरू किया था। पार्टियों में जाना, केक खाना, सबको बड़ा अच्छा लगता था। ये भी हमारे घर पे आए। मटर पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी और नान मिल गई उनको, तो उनका तो काम हो गया। चिंटू महाराज ने जम के खा लिया। दूसरे दिन हम लोग स्कूल गए तो वहाँ देखा कि बाथरूम के बाहर काफ़ी हल्ला और आवाज़ें हो रही है। उसको पूछा, भाई क्या हुआ? वहाँ जाके सुनने की कोशिश करी तो वहाँ आवाज़ आ रही थी, हमारे चिंटू महाराज चिल्ला रहे, हे भगवान, हे भगवान, या तो नान निकाल दे या जान निकाल दे। चिंटू महाराज बड़े बदमाश, ऐसी ऐसी शरारतें करते जो कोई सोच नहीं पाता था। एक बार अपने गुरुजी के पास खीर लेके चले गए। खीर गुरुजी को बहुत भाती थी, तो गुरुजी ने खीर खानी शुरू कर दी। एकदम अच्छी बनी हुई ताज़ी खीर, ऊपर से बादाम, पिस्ता, मेवा सब डला हुआ। आधी खीर खाने के बाद गुरुजी ने पूछा, उनके दिमाग में विचार पौधा कि यार ये चिंटू बड़ा बदमाश लड़का है, जरूर कुछ ना कुछ शैतानी करी है इसने। तो उनको पूछा, भाई चिंटू, इसमें बता क्या गलत है या क्या खराबी है खीर में? बोला, सर कोई खराबी नहीं है इसमें, मैं आपके लिए लेके आया हूँ घर से, मम्मी ने आज ही बनाई थी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा तू बता, नहीं तो तू अगली क्लास में नहीं जाएगा। अब चिंटू महाराज के गले में पड़ गई बात। बोले क्या करते, बताना पड़ा। बोले सर, घर में कोई इस खीर को खा नहीं रहा था क्योंकि इसे बिल्ली खा गई थी। तो अब गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने लेके वो बर्तन फेंक दिया जमीन पे। जमीन पे फेंकने के बाद बर्तन को बोला, ये क्या किया? अब मैं कल संडास में क्या काम में लूंगा? ऐसी शरारतें उस चिंटू की, बदमाशियां चलती रही। हम आगे बड़े होते रहे। मिडिल स्कूल से, मतलब एलिमेंट्री से निकले, मिडिल में पहुंचे। मिडिल स्कूल में एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को घर आके देखा तो दादाजी ने उसके बोला कि भाई चिंटू, क्या बदमाशी करी तूने? तेरा प्रिंसिपल यहाँ आ रहा है, कुछ तो बता, जल्दी से अंदर छिप जा, मैं देखता हूँ मैं संभाल सकता हूँ क्या। चिंटू बोला, दादाजी छुपने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। मैंने 4 दिन से ये कह के छुट्टी ले रखी, दादाजी निपट गए। चिंटू की शरारतें बढ़ती रही। एक बार जो है वो अब थोड़ा और प्रोग्रेशन हुआ। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में पहुंचे, थोड़ी जवानी आई। पिताजी ने कोई चेक में बैंक में जमा कराने भेजा। उनको वहां जाकर के जो टेलर पे लड़की थी, इंटर्नशिप कर रही थी, वो भी हाई स्कूलर थी, पसंद आ गई, लव एट फर्स्ट साइट। तो जाके अपने दोस्तों को बताया। ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं थी, गाँव में पढ़ते थे। तो बोले, भाई क्या हुआ, कौन है? तो बोले, उसका यार, उसका नाम प्लेट लिखी भी तो थी, मैंने पढ़ा भी था, उसका नाम है चालू खाता। उसके बाद में जो साहब है कि जैसे जैसे नहीं कहते अपन, किसी का अगर पाप का घड़ा भर जाता है तो आदमी का टाइम पूरा हो जाता है, निकल लेता है, वैसे चिंटू की खुशियों का घड़ा भर गया। उसकी सगाई हो गई। सगाई होने के बाद में बड़े विचित्र विचित्र चीजें मालूम चलती है। तो वो अपनी फियांसी के साथ बैठा हुआ था, एक दिन कहीं पे खा पी रहे थे। तो उसकी फियांसी बोली, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें कोई भी मूर्ख बना देता है। बोला, हाँ, शुरुआत तुम्हारे पिताजी ने ही करी। फिर थोड़े दिन बाद में वो बोली, अरे तुम्हारा एक जो जिगरी दोस्त है, वो एक बहुत ही निहायत ही बदतमीज, बदमिजाज लड़की, घमंडी, चुड़ैल से शादी करने की सोच रहा है, जाओ उसकी सगाई रुकवाओ। बोला, तुम कैसे जानती हो उसको? बोले, नहीं, वो मेरी बचपन की साथी, इसलिए मैं उसे जानती हूँ। बोले, जब उसने मुझे नहीं रोका तो मैं क्यों उसे रोकूं? जैसे तैसे करके उनकी शादी हुई, आगे बढ़े। तो साहब अब चिंटू महाराज जी जो है वो दूसरे दिन सुबह शादी के बाद में, सुहागरात के बाद में, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोले बीवी से
कि भाई वो तुम्हारी जरा ब्यूटिशियन का नंबर देना। तो वाइफ ने सोचा लगता है इनको मैं बहुत पसंद आई और इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो उसने नाम, नंबर, पता, एड्रेस सब दे दिया। बोले कैसे पूछ रहे हो? बोले उसे गिफ्ट दे के आना है। गिफ्ट में वो 1 टेराबाइट का ब्रांड न्यू लेटेस्ट फोन iPhone 14 1 टेराबाइट गोल्ड ले जाके उसको दिया डब्बा। ब्यूटिशियन बड़ी खुश कि आज तक शादी के बाद तो मेरे को किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो उसने कहा क्या मैं ये डब्बा खोल लूँ? उसने कहा खोल लो भाई। डब्बा जैसे ही खोला उसके अंदर देखा एक पुराना नोकिया, स्क्रैच पड़ा हुआ, स्क्रीन टूटा हुआ, पैड कीपैड खराब। बोले ये क्या है? बोले जैसा आपने गिफ्ट मुझे दिया मैं भी आपको दे रहा हूँ। मेकअप का असर है। उसके बाद जी जो है चिंटू महाराज जी अपने गए वहाँ पे हनीमून पे। तो गए थे तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना भूल गए, रेंटल चला रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया सिग्नल तोड़ने पे। तो उसने कहा भाई नए नए आए हैं, लव बर्ड्स हैं यार, अब शादी हुई है अभी, जाने दे। तो बोले लव मैरिज हुई है? बोले नहीं नहीं अरेंज मैरिज है जी। लव मैरिज का तो खुद की वाली से हो जाती है तब होती है, हमारा तो ये तो घर वालों ने कर दी। तो फिर उसने कहा भाई बात बढ़ गई, बाद में मामला जज तक पहुंच गया। तो जज ने पूछा ऐसा क्या हो गया? भाई ट्रैफिक सिग्नल का ये था और उसके अंदर की क्या हुआ? तो उसको पूछने के लिए जज ने पूछा तो बताओ फिर तुमने ऐसा क्यों किया कि उसकी जेब में जलती हुई तीली रख दी? उसने कहा साहब इसी ने कहा था मेरी जेब गर्म करो। वहां से घर आए वापस, हनीमून वगैरह ओवर हो गया। उसके बाद में लोगों ने कहा भी बैंक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए सैलरी वगैरह के लिए और वाइफ को भी ऐड कर दो। तो बैंक में नाम ऐड कराने गए तो वहां पे उसी दिन बैंक के अंदर जो है डाका पड़ा हुआ था। उन्हें मालूम नहीं था, वो अंदर एंटर कर गए दोनों जने। डाकुओं ने सबने मास्क लगा रखा था, एक डाकू का गलती से मास्क हट गया, उसका चेहरा सामने दिख गया। उसने कैशियर को पूछा तुमने कुछ देखा? तो उसने कहा हाँ जी जरूर देखा, आप डाकू हो। डाकू ने उसको बंदूक से गोली मार दी। बाद में बंदूक करी चिंटू की तरफ, पूछा तुमने कुछ देखा? बोले नहीं महाराज ना मैंने कुछ देखा ना कुछ सुना, पर मेरी वाइफ कह रही थी इसने सब देखा है सब सुना है। उसके बाद में वो घर पहुंच गए, वहां से जैसे तैसे बच बचा के पहुंचे। अच्छा लोगों को भी बड़ा अचरज हो रहा था। तो उसने कहा डरने की कोई बात नहीं है। चिंटू ने बोला कि भाई मतलब लोगों को लग रहा था कि चिंटू के साथ निभाना किसी के बस की बात नहीं है, तो ये लड़की से कैसे हो, पर लड़की भी सवा सेठ थी। तो बोले कि उन्होंने सोचा बोले जो होगा देखा जाएगा। फिर थोड़ा 2 मिनट रुक के बोले पर जो होता है वो देखा नहीं जाता। आगे चले, शादी की पहली सालगिरह आई तो उसमें उन्होंने ऐसे ही बड़े प्यार से गाना गाया रंगीन तबीयत के साथ में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझे बनाया गया है मेरे लिए। बहुत खुश। 5 साल बाद में वही गाना बाद में गाते हुए बोले चिंटू महाराज तुझे बनाया गया है मेरे लिए। समय बढ़ा, 5 साल से 10 साल और मतलब कई चीजें होती रही। उस बीच में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बेटे का नाम क्या रखा? अमेरिका। तो बोले बाकी लोगों ने पूछा भी ये बेटे का नाम अमेरिका क्यों रखा? बोले इसी बहाने उनके बाप बन के बैठे हैं। अगली बारी आई, 5 साल से 10 साल हो गए। आई होप देयर आर सम गुजरातीज इन द हाउस। तो वो बोले कि अब कैसा है? बोले यार पहले था बीवी को बुलाना होता था, कहता था आ भी जा आ भी जा आ भी जा। बोले अब आ भी जा आ भी जा आ भी जा। समय चलता रहा, समय का पहिया चलता रहा। उनको पूछा गया कि बाद में 5 साल 10 साल हो गए, 15 साल बाद में भाई अब आपका कैसा चल रहा है? तो बोले यार बाकी तो सब ठीक है, हम तो हमारी अपने आराम से एंजॉय कर रहे हैं, कट रही है, निभा लेते हैं। वीक मतलब हम लोग जो है साथ रहने का फॉर्मूला पूछा उनसे, 25वीं सिल्वर जुबली ऐसा क्या है कि उनके साथ में आप रह सकते हो? तो बड़े हंसते हुए बोले कि हम लोग वीक में 2 दिन दोनों जने डांस ड्रिंक्स और डिस्को में जाते हैं, खाना वाना भी खाते हैं। बोले अच्छा। बोले कब से शुरू किया ये? बोले नहीं कब से नहीं, कब कब का पूछो। बोले मतलब? बोले ये जाती है मंडे वेडनेसडे, मैं जाता हूँ ट्यूसडे और वीकेंड। तो जोक्स असाइड, भाभी से पूछा गया भाई आपने इनमें क्या देखा था? बोले वैसे तो मैं जानती थी इनके चेहरे के पीछे और ऐसे कोई हाइट वाइट अच्छी नहीं है ज़्यादा इनकी, और इनके कोई लोन लक्षण भी अच्छे नहीं थे, मारवाड़ी थे मतलब हमारे वैसे चिंटू महाराज।
पर बोलिए कि इनमें एक ही चीज अच्छी है, इनका दिल बहुत अच्छा है. So ladies and gentlemen, it is the lady of the house which makes a house into a home. So thanks to that Bali. I think my time is up.